नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हमारे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स होली मनाते हैं तो उनकी दुनिया मतलब वो कैसी दिखती होगी। आज हम इसी मजेदार और रंगीन दुनिया में एक डुबकी लगाने वाले हैं, ये देखने के लिए कि हमारा इंडियन एनिमेशन होली की स्पिरिट को कैसे जिंदा करता है। तो सवाल यही है, जब कार्टून होली खेलते हैं तो असल में होता क्या है। ये सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, इसमें कहानियां हैं, शरारतें हैं और दोस्ती भी हैं। चलिए इन कहानियों के पीछे छिपे हुए कुछ कॉमन और मजेदार पैटर्न्स को समझते हैं। देखिए, लगभग हर होली स्पेशल एपिसोड की शुरुआत में ना एक ही कहानी होती है। एक तरफ वो लोग हैं जो होली खेलने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं और दूसरी तरफ वो जो रंगों से कोसों दूर भागना चाहते हैं। और ये सब शुरू होता है एक क्लासिक डायलॉग से, जैसे मोटू कहता है, मुझे होली नहीं खेलनी। बस यहीं से जन्म होता है हमारे उस कैरेक्टर का, जो त्योहार के हंगामे से बचने के लिए समझिए कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ ना दो टीमें बन जाती हैं। एक है टीम प्ले, जो अपनी पिचकारी और गुब्बारों के साथ पूरी तरह से तैयार है, और दूसरी है टीम फ्ली, जो बस छिपने के लिए कोई सही जगह ढूंढ रही है। और इसी खींचतान से कहानी में असली मजा आता है। और भागने के बहाने, अरे वो तो सुनिए जरा, एक से बढ़कर एक। मुझे रंगों में भीगना पसंद नहीं, या फिर अरे मुझे तो सर्दी हो गई है। और हाँ, इंस्पेक्टर चिंगम का तो वो क्लासिक बहाना है, मैं ड्यूटी पे हूँ। और भाई रंगों से एलर्जी वाला बहाना, ये तो एवरग्रीन है। अच्छा, तो अब क्या होता है जब भागने वाले इतनी आसानी से नहीं मानते। यहीं से शुरू होती है असली मजेदार और रंगों से भरी शरारत, जहां खेलने वाले उन्हें रंगने के लिए अपनी, कह सकते हैं, चालाक तरकीबें निकालते हैं। तो इन शरारतों का पूरा प्लान बनता कैसे है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपना टारगेट चुनो, फिर रंग तैयार करो, और फिर बिछाओ एक जबरदस्त जाल, जैसे वो रस्सी और बाल्टी वाला क्लासिक ट्रैप। बस सही मौके का इंतजार करो और हमला। और इन शरारतों के लिए हथियारों का तो पूरा जखीरा होता है, रंगों से भरे गड्ढों से लेकर वाटर बलून शूटर तक। कभी बाल्टी से अचानक हमला हो जाता है, तो कभी चाय वाला बनकर कोई धोखा दे जाता है, जैसा मोटू के साथ हुआ था। अरे यहाँ तक कि फायर होज भी एक खतरनाक हथियार बन जाता है। लेकिन होली में सिर्फ मजाक मस्ती ही नहीं होती, कभी कभी ये त्योहार हीरो और विलेन के बीच की असली लड़ाई का मैदान भी बन जाता है। जैसे इस कहानी में विलेन रफ्तारधारी का इरादा बिल्कुल साफ है, रुद्रा को खत्म करना है। अब सोचिए, होली के इतने मजेदार माहौल के बीच ये कहानी को एक बहुत ही सीरियस मोड़ दे देता है। और इस चैलेंज का जवाब हमारा हीरो भी पूरे कॉन्फिडेंस से देता है। रुद्रा की उम्र और रुद्रा के जादू पे कभी शक मत करना। बस यहीं से त्योहार का जश्न एक जबरदस्त मुकाबले में बदल जाता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है, कि कैसे होली के खेल ही लड़ाई के हथियार बन जाते हैं। कलर थ्रो और बलून थ्रो जैसे मैजिकल अटैक्स इस सेलिब्रेशन को एक रोमांचक मुकाबले में बदल देते हैं। और फिर आता है कहानी का वो मोड़, जहां भागने वाले आखिरकार हार मान ही लेते हैं। ये वो पल है जब सारी भाग दौड़ खत्म होती है और हर कोई मिलकर त्योहार का मजा लेता है। पर सवाल ये है कि जो इतनी देर से भाग रहे थे, वो आखिर में मान कैसे जाते हैं। चलिए इसकी भी कुछ क्लासिक वजहें देखते हैं। कभी कभी तो गुजिया का लालच काम कर जाता है, तो कभी दोस्तों का प्रेशर, या फिर गलती से भीगने के बाद उन्हें लगता है चलो अब तो भीग ही गए, अब बचाई क्या है। और अगर कुछ भी काम ना आए तो फिर एक लंबी भाग दौड़ के बाद उन्हें पकड़ ही लिया जाता है। और इन सभी कहानियों के दिल में आप देखेंगे कि एक ही भावना छिपी है, जो एक छोटे से वाक्य में समा जाती है, बुरा न मानो, होली है। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो दिन भर की हर शरारत, हर खींचतान, हर हंगामे के लिए एक खुली छूट है। मतलब एक ऐसा मैजिकल सेंटेंस जो कहता है कि भाई आज सब कुछ माफ है और मस्ती जायज है। और इस दिन की सबसे खूबसूरत बात यही है कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर हो जाते हैं। चाहे पुलिस इंस्पेक्टर हों या स्कूल के प्रिंसिपल, सारे पद एक तरफ रखकर हर कोई बस जश्न में डूब जाता है। और अंत में सब कुछ एक ही भावना पर आकर सिमट जाता है। जैसा कि एक कार्टून में कहा गया, होली वो त्योहार है जिसमें दुश्मन भी बन जाते हैं यार। और सच कहूं तो यही एकता, माफी और दोस्ती की भावना ही तो होली का असली रंग है।